एक गांव में एक हीरे का व्यापारी रहता था। उस गांव में और भी लोग रहते थे, लेकिन वो बहुत गरीब थे। यानी हीरे का व्यापारी एक अकेला धनी व्यक्ति था। हीरे के व्यापारी को दो बातों का डर लगा रहता था। पहला तो ये कि उसके हीरे के व्यापार को चलाने के लिए कोई था ही नहीं, कोई खरीदार ही नहीं था। तो हीरे के व्यापारी को यह लगता था कि एक दिन उसका भी सारा धन खत्म हो जाएगा। दूसरा और सबसे बड़ा डर यह था कि गरीब लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत कम थे और कल को उनकी रिसोर्सेज खत्म हो गई तो ये सारे गरीब लोग मिलकर इस हीरे के व्यापारी के ऊपर हमला कर देंगे और इसके रिसोर्सेज को इससे ले लेंगे। हीरे के व्यापारी को एक उपाय आया। उसने एक काम किया, उसने सारे गरीब लोगों को लोन देना शुरू कर दिया एक बहुत सस्ते दर पर, यह कहकर कि आप ये लोन ले जाकर कोई व्यापार कीजिए और मुझे इंटरेस्ट देते रहिए। इससे दो लाभांश हुआ। एक, लोगों के पास व्यापार बढ़ने से पैसे आने लगे, रिसोर्सेज आने लगे और कल को ऐसा भी हो सकता था कि वो हीरे के व्यापारी से हीरा खरीद सकें। दूसरा जो प्रॉब्लम थी कि वो गरीब लोग उस पर हमला कर दे, उसके लिए उसने एक संधि नीति अपनाई। उस संधि नीति के हिसाब से सारे लोग फ्रेंडशिप करेंगे, सारे लोग एक साथ रहेंगे और कोई भी अगर किसी पे हमला करेगा तो सारे लोग मिलकर उसके ऊपर हमला कर देंगे। हीरे की व्यापारी की कहानी को हम प्रत्यक्ष देख पाएंगे 1939 से 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक अकेला सुपर पावर अमेरिका, यानी वही हीरे का व्यापारी, इसे भी उसी दो तरह का डर था, कहीं उसके ऊपर हमला ना हो जाए और कहीं उसका धन खुद ही खत्म ना हो जाए, क्योंकि उसके साथ कोई और व्यापार करने वाला नहीं था। इसीलिए अमेरिका ने भी वही किया जो उस हीरे के व्यापारी ने किया था। अमेरिका ने 1944 में एक ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस किया और दो संस्थान निकाले। एक का नाम था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरे का नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे आप वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। 1944 में जो ये दो संस्थान बने तो आईएमएफ का काम था कि लोन देना उन देशों को जिनको एक इकोनॉमिक ग्रोथ या सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, और वर्ल्ड बैंक उन देशों को लोन देने लगा जिनको अपनी गरीबी हटानी थी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना था। वहीं 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति हुई। इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में बनाया गया। यूनाइटेड नेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अमेरिका ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनाया, जिससे डेवलपिंग नेशंस को या अंडर डेवलप्ड नेशंस को लोन मिल सके और वो व्यापार कर सकें और अमेरिका का व्यापार चल सके। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए, ताकि यूनाइटेड नेशन के माध्यम से अमेरिका भी प्रोटेक्टेड रहे और पूरे वर्ल्ड में भी एक फ्रेंडशिप बॉन्डिंग बनी रहे। ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।